Good morning, students. Dear students, today we will discuss a very important question of haloalkanes and halogens. तो बेटा जैसा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हम इस सेशंस के अंदर जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ओनली हम क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट बेटा आप कि आपको कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके कंसेप्ट से दूर हो, या फिर कोई भी अनदर क्वेश्चन जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक के अंदर है, या फिर कोई भी कंपटीशन लेवल का कोई भी क्वेश्चन जो हमारी दोनों यूनिट से रिलेट करता है, तो बेटा वो कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से दूर नहीं होना चाहिए। ओके, आप उसके ऊपर बेटा क्वेश्चन के ऊपर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। आप बेटा व्हाट्सअप के थ्रू मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है वो सेंड कर सकते हो। तो आज हम बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। मीन्स आपको बेटा क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं। तो इसमें बोला गया है क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बेटा कम होता है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, तो इसके पीछे बेटा हमारे क्या रीज़न होता है इसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अब थोड़ा सा हम बेटा बैक जा रहे हैं। जैसा कि हमने +1 क्लास के अंदर पढ़ा कि जब भी बेटा आपने किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट को चेक करना है, बेटा किसी भी मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट को आपने चेक करना है, तो आपने बोला था बेटा हमेशा हम म्यू की वैल्यू को चेक करते हैं। ओके, और म्यू आपने बताया था बेटा म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ओके, फिर आपने बोला बेटा क्यू इज रिप्रेजेंट द चार्ज एंड डी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज जनरेट हो रहा है वो बेटा डिसाइड करेगा कि उस मॉलिक्यूल का करैक्टर डाइपोल मोमेंट जीरो है या फिर बेटा जी नॉन जीरो है। ओके, और आपने सेकंड फैक्टर बताया था बेटा डिस्टेंस का। तो आपको बेटा ध्यान होगा बिल्कुल कि डिस्टेंस एक ऐसा फैक्टर है बेटा जो कि बहुत ही कम ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो आपने बेटा डायरेक्टली ये बात बोली थी कि जब भी आपने बेटा म्यू को चेक करना है तो मॉलिक्यूल के अंदर बेटा आप क्यू को चेक कीजिए। मीन्स आप चार्ज को देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज कितना जनरेट हो रहा है। ओके, फिर आपने बेटा ये बात भी बोली थी वहां पे कि अगर मॉलिक्यूल की में म्यू की वैल्यू बेटा जीरो हो जाती है तो मॉलिक्यूल आपका बेटा नॉन पोलर बन जाता है। ओके, फिर आपने बेटा सेकंड पॉइंट बोला कि अगर म्यू की वैल्यू बेटा नॉट इक्वल टू जीरो रहती है तो बेटा मॉलिक्यूल हमेशा आपका पोलर बन जाता है। ओके, ये बातें बेटा हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब हम बेटा यही बात चेक करना चाहते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। मीन्स इस मॉलिक्यूल में किस इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बेटा किस मॉलिक्यूल के पास क्यू की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, जिस मॉलिक्यूल के पास क्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेगी बेटा उसका म्यू ज़्यादा रहेगा, और म्यू ज़्यादा रहेगा इट मीन्स उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो अब हम बेटा यही इसी कंसेप्ट को चेक करना चाहते हैं। तो आपको दोनों मॉलिक्यूल बेटा स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा आप देख सकते हो क्लोरीन बेटा जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से निकालनी आती है। अगर बेटा किसी बच्चे को हाइब्रिडेशन के अंदर बेटा प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए। ओके, अब सेकंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देख सकते हो बेटा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के अंदर जिस कार्बन के साथ बेटा क्लोरीन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, फिर आप बेटा बहुत अच्छे से आप बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा वन कार्बन इज sp2 एंड अनदर इज sp3। sp2 कार्बन के अंदर बेटा sp2 कार्बन के अंदर परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है। ओके, ये बात बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। sp2 कार्बन के अंदर परसेंटेज s करेक्टर बेटा ज़्यादा है एज कंपेयर टू sp3। ओके, और फिर बेटा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है मोर इज द परसेंटेज s करेक्टर। बेटा जितना ज़्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। ध्यान रहे बेटा, मोर इज द परसेंटेज s करेक्टर एंड मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन एटम। ओके, तो
अब आपने बेटा इस कंसेप्ट के थ्रू बहुत अच्छे से ये बात क्लियर कर दी बेटा, जो ये वाला कार्बन है मींस क्लोरोबेंजीन के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन एटम। ओके, अब बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, इस क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, जो क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इस CCl के अंदर, जो बेटा क्लोरोबेंजीन का जो मॉलिक्यूल है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्लोरीन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स। तो बेटा C और Cl का जो बॉन्ड होगा दैट, अब देखो बेटा जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन एटम अटैच है, मींस दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बेटा ये वाला मॉलिक्यूल बेटा ज़्यादा पोलर नहीं होगा। ओके, एज कंपेयर टू दिस कार्बन एटम बेटा, एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इस कार्बन के इस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जो कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण बेटा दिस मॉलिक्यूल विल बिकम्स द मोर पोलर, मीन्स दिस मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोर म्यू वैल्यू एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, आई होप बेटा ये वाला आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, अब इसी डाइपोल मूवमेंट के ऊपर हम बेटा एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग्स हैव द हायर डाइपोल मूवमेंट्स। ओके, मीन्स बेटा जो आपको तीनों मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं इन तीनों मॉलिक्यूल्स में किस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट हाईएस्ट होगा। ओके, तो बेटा ध्यान रहे, अभी आपने बोला बेटा जब भी आपने डाइपोल मूवमेंट को चेक करना है तो बेटा म्यू की वैल्यू को चेक करोगे। म्यू होता है बेटा Q इंटू डी, ये बात भी हमने क्लियर की। बट बेटा नेक्स्ट अभी आपने ध्यान रखना है, इसके साथ साथ बेटा ये बात ध्यान रखोगे, म्यू जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है म्यू, और वेक्टर क्वांटिटी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो बेटा, इज अ क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी होती है बेटा विच हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स बेटा इस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो इट मीन्स बेटा हम डाइपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो हम बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हम उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यूज होगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रहे बेटा, जैसे ही हम CCl4 मॉलिक्यूल के अंदर जाएंगे बेटा, इस CCl मॉलिक्यूल के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कार्बन से एरो Cl की तरफ जा रहा है। ओके, मीन्स बेटा जो हम डाइपोल मोमेंट की ओरिएंटेशन को हम चेक करना चाहते हैं बेटा, कार्बन से Cl की तरफ एरो जा रहा है, यहाँ पे भी बेटा Cl की तरफ और Cl की तरफ। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा बेटा यहाँ पे दिस एरो Cl से कार्बन की तरफ क्यों नहीं आ रहा। तो बेटा ध्यान रहे, जब भी हम एरो को रिप्रेजेंट करते हैं एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की तरफ ही एरो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा देखा क्या गया, यहाँ पे CCl4 मॉलिक्यूल इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बेटा दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण बेटा जो भी आप इस मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज बेटा जनरेट हो रहा है वो नेट डाइपोल मोमेंट, जो नेट चार्ज हो रहा है बेटा वो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाता है। तो आपने सिंपली ये बात बोलनी है बेटा, CCl4 मॉलिक्यूल इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने के कारण बेटा जो नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा वो जीरो आ रहा है। ओके, मीन CCl4 मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देख सकते हो बेटा A एंड B के अंदर, A और B के अंदर बेटा थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट बन जाता है कि विच मॉलिक्यूल हैविंग द मोर डाइपोल मूवमेंट। तो अब ध्यान देना है बेटा, इस मॉलिक्यूल को आपने बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे बेटा 2Cl का जो रिजल्टेंट होता है, इन दो बॉन्ड्स का बेटा जो रिजल्टेंट रहेगा, डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट रहेगा
उस रिजल्टेंट को यहाँ पे बेटा एच एंड एच मॉलिक्यूल्स, जो बेटा दो एच मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो रेनफोर्स कर रहे हैं। मीन्स जो इनका डाइपोल मूवमेंट है बेटा उसी के अंदर एच और एच के से जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा इन दोनों को बेटा वो उसके अंदर ही ऐड हो जाता है। मीन्स CCl के जो डबल टू बॉन्ड्स का बेटा जो डाइपोल मूवमेंट आया उसी को रेनफोर्स कर रहे हैं बेटा एच और एच के जो बॉन्ड है। बट इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखना है बेटा यहाँ पे CCl के कारण जो रिजल्टेंट बेटा आपका डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है उस रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट को H और Cl बेटा अपोज कर रहे हैं। अपोज करने के कारण बेटा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट मींस बी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट लेस है एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेटा ध्यान रहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बेटा कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर जिसको क्लियर नहीं कर पाते, बट ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको बेटा हम क्वेश्चंस के अंदर रिकवर करते हैं। ओके, तो आपका आंसर रहेगा बेटा ए मॉलिक्यूल हैविंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट देन बी एंड देन सी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन इज अल्काइल हैलाइड्स हैविंग द पोलर नेचर। अभी बेटा जी आप सभी बच्चों को क्लियर हो ही चुका होगा कि अल्काइल हैलाइड्स का जो नेचर होता है वो पोलर नेचर होता है, क्योंकि बेटा जी अल्काइल हैलाइड मीन्स होता है अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी मीन्स जो म्यू की वैल्यू रहेगी वो बेटा नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स अल्काइल हैलाइड हैविंग द पोलर नेचर। उसके बाद क्वेश्चन बना बेटा अल्काइल हैलाइड्स हैविंग द पोलर नेचर बट इमिसिबल विद वाटर। मीन्स बेटा वो वाटर के अंदर इमिसिबल होते हैं। ओके, तो ध्यान रहे बेटा वाटर के अंदर ध्यान रहे बेटा जो वाटर के अंदर जो करैक्टर होता है, जो वाटर के अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो अल्काइल हैलाइड का जो पोलर नेचर होता है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाता। इस कारण हम बोल देते हैं अल्काइल हैलाइड्स आर द इमिसिबल विद द वाटर। रीजन बेटा आई रिपीट अगेन, तो आपने बोलना है बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ब्रेकेबल बाय द अल्काइल हैलाइड्स, मीन्स हैलोअल्केन के द्वारा वो बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हो पाती। इस कारण बेटा जी अल्काइल हैलाइड्स आर द इमिसिबल विद द वाटर। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ओके, तो बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो बेटा न्यूक्लियोफाइल्स आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। एक सिंपल सी बात बोली थी हमने कि न्यूक्लियोफाइल्स बेटा नेगेटिव चार्ज के स्पीसीज होते हैं। ओके, या फिर आपने बोला था बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके पास एक्सेस ऑफ लोन पेयर होंगी, मींस जिसके पास बेटा लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। ओके, लोन पेयर की प्रेजेंस होने के कारण बेटा ये मॉलिक्यूल किसी अनदर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन बेटा क्लियर हुई। तो अब आप देख सकते हो क्वेश्चन है बेटा हमारा व्हाट आर द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो बेटा ध्यान रहे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के पास किसी भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स के पास बेटा मोर देन वन साइट्स होती हैं फॉर अटैकिंग रिएजेंट। मीन्स बेटा अटैक करने के लिए उसके पास मोर देन वन साइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे CN का एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ मैं। CN के मॉलिक्यूल में बेटा इस कार्बन के थ्रू भी अटैक हो सकता है। ओके, और कुछ केसेस ऐसे जनरेट होंगे बेटा यहाँ पे CN का ये मॉलिक्यूल बेटा कार्बन के थ्रू अटैक ना करके बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा। तो आप देख सकते हो बेटा मॉलिक्यूल 1 है और इस मॉलिक्यूल के पास बेटा दो ऑप्शन है और इन दोनों ऑप्शन में बेटा वो या तो कार्बन के थ्रू अटैक करेगा या फिर वो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा इस डेफिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छे से आप रीड कर सकते हो द न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइट्स।
ओके। फॉर एग्जांपल बेटा CN का हमने मॉलिक्यूल लिया, CN के थ्रू जब भी बॉन्ड बनेगा, मींस कार्बन के थ्रू जब भी मॉलिक्यूल बनेगा साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और जब बेटा वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग का कॉम्प्लेक्स बनता है तो आइसोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेटा बहुत सारे आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू।